नमस्कार भाइयों, आइए चलते हैं एक नए एपिसोड में केदारनाथ के बारे में जानने के लिए। केदार का अर्थ होता है क्षेत्र या धान्य का खेत। शिव पुराण में वर्णन है कि हिमालय की ऊंचाई में स्थित यह क्षेत्र शिव के धान्य रूप का प्रतीक है, यानी यहाँ भगवान ने खुद को जीवन के आधार अन्न से जोड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा केदारनाथ। यहाँ माना जाता है कि पांडवों का भी रहस्य है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। यह भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदार की घाटी तक पहुंचे। कथा है कि शिव उनसे नाराज होकर भैंस यानी महिष का रूप लेकर छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो तभी शिव धरती में विलीन होने लगे। उनके शरीर का पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, बाकी अंग अलग अलग जगहों पर, और वहीं आज हम पंच केदार भी कहलाते हैं। यानी केदारनाथ केवल मंदिर ही नहीं बल्कि शिव के शरीर का प्रकट रूप है। एक तथ्य और भी है मंदिर को लेके कि मंदिर की असली उम्र क्या है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ये या महाभारत काल से है। तो चलिए चलते हैं। लोग मानते हैं कि मंदिर आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में बनवाया, लेकिन पूरा तत्व और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ महाभारत काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से पूजा होती आ रही है। वर्तमान पत्थरों का मंदिर भूकंप, बाढ़ और हिमपात सहने के लिए बनाया गया था, जैसे कि हम 2013 की आपदा में देख भी चुके हैं। मंदिर की दीवारें बिना किसी गारे के विशाल पत्थरों से जुड़ी है, जो देखने में अद्भुत दिखाई देती है, जिन्हें कटिंग लॉकिंग तकनीक भी कहते हैं। इतनी मजबूत तकनीक उस समय कैसे संभव थी, यह आज भी रहस्य है और मेरे ख्याल से आगे भी रहस्य रहेगा। हाँ, गुप्त काशी और केदारनाथ का क्या संबंध है? कहते हैं केदारनाथ में दर्शन के बिना मुक्ति अधूरी है, लेकिन अगर कोई भक्त यहाँ तक नहीं आ पाता तो गुप्त काशी में जाकर पूजा करने से वही फल मिलता है, जो कि संभव भी होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लेस है। हर किसी का आना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका कारण यह है कि जब शिव पांडवों से बचकर भाग रहे थे तब सबसे पहले वे गुप्त काशी में प्रकट हुए थे, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा गुप्त काशी, यानी शिव का गुप्त रूप। जैसा कि मैंने बताया 2013 की आपदा में, तो मंदिर और आपदा का चमत्कार 2013 की बाढ़। जब 2013 की भीषण बाढ़ आई तो पूरा क्षेत्र जल प्रलय में बह गया था, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदिर के पीछे से आकर एक विशाल पत्थर, जिसे हम आज भीमशिला के नाम से जानते हैं, उन्होंने बचा लिया। वैज्ञानिक का मानना है उस शिला ने पानी का रुख मोड़ दिया, लेकिन स्थानीय मान्यता यह है कि स्वयं भीम द्वारा स्थापित की गई थी ताकि शिव धाम सुरक्षित रहे। और अगर आप देखोगे जाकर तो आपको भी यही महसूस होगा कि वो किसी ने रखी है जरूर। और शिव और हिमालय का गुप्त संबंध अगर बात करें तो केदारनाथ की ऊंचाई 11,755 फीट है। यहाँ 6 महीने मंदिर बर्फ में ढका रहता है, लेकिन जब शीतकाल आता है तो भगवान शिव की जीवंत मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जैसे कि आपने अन्य वीडियो में भी देखा होगा। इसका रहस्य यह है कि शिव यहाँ तपस्वी रूप में है और सर्दियों में उनका तप ऊखीमठ में जारी रहता है। और हाँ, केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ का हर पत्थर, हर शिला, हर हिमखंड शिव के ध्यान का प्रतीक है। यहाँ भक्ति, विज्ञान और रहस्य साथ साथ चलते हैं। पांडवों की कथा से लेकर 2013 की आपदा तक सब कुछ यहाँ बताता है कि यह स्थान साधारण नहीं है बल्कि अमर आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर मिलता भंडारा किसी भी ढाबे से, किसी भी होटल से, किसी भी महंगे से महंगे होटल से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चाहे वो चावल कड़ी हो, मीठे में खीर हो, चाहे वो पूरी हो, वो आप पे निर्भर करता है कि आपके नसीब में कौन सा भंडारा आया। मेरे नसीब में आया अलवर का एक भंडारा, जिसमें मैंने कड़ी, चावल और मीठे में खीर खाई, जो मेरे को अंदर तक तृप्त कर गई थी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। चलिए भंडारा खाते खाते एक और रहस्य के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ की सुरक्षा सीधा संबंध भैरवनाथ जी से जुड़ा है। जी हाँ, भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से लगभग 400 से 600 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से पूरी केदार घाटी और मंदिर साफ दिखाई देता है। कौन है भैरवनाथ? भैरवनाथ भगवान शिव का उग्र रूप माने जाते हैं। इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, यानी क्षेत्र की रक्षा करने वाला। भैरवनाथ को केदारनाथ का सेनापति भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से
शीतकाल में केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब 6 महीने तक पूरी तीर्थ नगरी की रक्षा भैरवनाथ जी करते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि आसपास की पूरी घाटी, यात्रियों और तीर्थ मार्ग की निगरानी भी केदारनाथ जी करते हैं। विशेष परंपरा के आधार पर केदारनाथ की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि कोई भक्त केदारनाथ आता है तो भैरवनाथ जी की पूजा नहीं करता तो यात्रा का पुण्य अधूरा रह जाता है। मंदिर की खासियत है कि भैरवनाथ की मूर्ति त्रिशूल और गदाधारी उग्र रूप में है। मंदिर से नीचे देखने पर पूरी केदार नगरी दिखती है। मंदाकिनी घाटी का दिव्य दृश्य मिलता है। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा अद्भुत माना जाता है, जिसे भैरव दृष्टि भी कहा जाता है। 2013 की बाढ़ का रहस्य कहा जाता है कि 2013 की आपदा में मंदिर और धाम को भैरवनाथ की शक्ति ने सुरक्षित किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी इस तरह के रिमोट प्लेस पे जाएं तो आप मेंटली, फिजिकली और दिल से एकदम प्योर हों। किसी भी तरह का भेदभाव भ्रष्ट तरीके से ना जाएं, क्योंकि यहाँ अलग अलग शक्तियाँ विराजमान रहती हैं।